24 फरवरी दिन शुक्रवार। ये वो दिन है जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध को शुरू हुए पूरा 1 साल हो जाएगा। इसी तारीख पर पिछले साल रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था और ये हमले अब भी जारी हैं और यूक्रेन अभी भी खुद के बचाव के लिए छटपटा रहा है। हालांकि रूस के आगे अभी तक यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके हैं। यूक्रेन ने हार नहीं मानी है। अपने वजूद को बनाए रखने के लिए वो निरंतर लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस सब में भारत ने जो खुद को तटस्थ रखा है, भारत ने जिस तरह से खुद को न्यूट्रल रखा है, भारत ने जिस तरह से इस युद्ध को खत्म करने के लिए रूस को समझाया है, पीएम मोदी ने अपने दोस्त पुतिन की आंखों में आंखें डालकर जिस तरह से कहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, इसके तो यूक्रेनी सांसद भी कायल हो गए हैं। जी, यूक्रेनी सांसद ने युद्ध के 1 साल पूरे होने पर भारत के रुख को सराहा है, लेकिन उससे पहले रूस को भी जमकर कोसा है। यूक्रेनी सांसद वादिम हलाइचुक ने कह दिया है कि यूक्रेन झुकेगा नहीं। बुधवार को हलाइचुक ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पिछले साल 24 फरवरी को जब यूक्रेन चैन की नींद सो रहा था, तब यूक्रेन पर बमबारी होने लगी। रहवासी इलाकों में रूस ने ताबड़तोड़ बम गिराए, आम लोगों को निशाना बनाया गया, लोग घबराकर उठे, सायरन बजने लगे। तब रूस को लगता था कि यूक्रेन उन हमलों से घबरा जाएगा। रूस ने हमें दबाने और डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए हैं। यूक्रेन नहीं झुका, बल्कि अब पहले से ज्यादा मजबूत है। रूसी राष्ट्रपति के बारे में यूक्रेनी सांसद ने कहा, पुतिन के हालिया भाषण से पता चलता है कि क्रेमलिन तनाव कम करने और बातचीत शुरू करने के बारे में सोच भी नहीं रहा। उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। वादिम हलाइचुक ने आगे कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से हमें लड़ना होगा। हमें विश्वास नहीं होता कि रूस ने हमले को रोकने में कभी कोई गंभीरता नहीं दिखाई। संघर्ष विराम के बारे में अभी तक कोई बातचीत नहीं है। हमें बातचीत के लिए रूस का इरादा भी नजर नहीं आ रहा। इसे यूक्रेनी सांसद ने दुर्भाग्य ही बताया है कि रूसियों ने जंग को रोकने के प्रति कोई समझ नहीं दिखाई। आशा की है कि ये संदेश फिर से दोहराया जाएगा कि रूस के पास युद्ध जारी रखने के लिए कोई समर्थन नहीं है। हालांकि यूक्रेन सांसद हलाइचुक ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि रूस के साथ किसी भी तरह का समझौता अब नहीं किया जाएगा और आशंका भी जताई है कि आने वाले समय में रूस अपने हमलों को और तेज कर सकता है। फिर हलाइचुक ने बताया कि कैसे यूक्रेन भारत का आभारी है, पीएम मोदी का आभारी है। यूक्रेनी सांसद ने भारत और भारतीय नेतृत्व की पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ये युद्ध का युग नहीं है के आभारी हैं। आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से भारत की ताकत और क्षमताओं को देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि रूस को ये संदेश सुनना होगा। पिछले साल 16 सितंबर को समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में जब पीएम मोदी पुतिन से मिले थे, तो उन्होंने यूक्रेन से रूस के युद्ध का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। साथ ही उन्होंने खाद्य, ईंधन सुरक्षा समेत कई परेशानियों से निपटने पर जोर देने की भी बात कही थी। उस वक्त लगा था कि पुतिन को पीएम मोदी की बात समझ में भी आ रही है, लेकिन पुतिन ने हमले रोके नहीं। लेकिन भारत अपनी तरफ से दोनों देशों से परस्पर अपने बेहतर संबंध स्थापित किए रहा। भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदा तो यूक्रेन को भी संकट के समय में मदद की। लगातार यूक्रेनी राष्ट्रपति से बातचीत की, जिससे यूक्रेन संतुष्ट नजर आ रहा है और भारत का आभार जता रहा है। यूक्रेनी सांसद से पहले अभी हाल ही में यूक्रेन का इस युद्ध में साथ देने वाले डेनमार्क ने भी भारत के रुख की प्रशंसा की थी। भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वान ने युद्ध को रोकने के लिए भारत के प्रयास की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने के लिए भारत पहले से ही बहुत कुछ कर रहा है। पीएम मोदी की टिप्पणी को उद्धृत करार देते हुए फ्रेडी ने कहा था कि हम युद्ध के युग में नहीं रहते हैं। फ्रेडी ने तो ये भी कहा था, मुझे लगता है कि भारत ने पहले ही कई स्थानों पर अपना प्रभाव महसूस कराने के लिए बहुत कुछ किया है। भारत की वैश्विक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि भारत वो सब कुछ कर रहा है जो भारत निश्चित रूप से ऐतिहासिक संबंधों को दे सकता है। भारत अब विश्व स्तर पर रणनीतिक और आर्थिक रूप से भविष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए और सुनिए, कुछ इस तरह का सम्मान मिल रहा है भारत को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विश्व में वो स्थान दिलवाया है जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल था। लेकिन अब परिस्थिति चाहे जो कोई भी हो, अच्छे से अच्छा देश भारत की तरफ देखता है, भारत की तरफ ही उम्मीद भरी नजरों से देखता है। हर कोई जानता है कि किसी भी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी का रुख क्या और कैसा होने वाला है। वैसे यूक्रेनी सांसद ने जिस तरह से भारत और भारत के प्रधानमंत्री के रूस यूक्रेन युद्ध पर रुख की तारीफ की है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।